Hi everyone, I'm Amit Saxena from DeFog School of English Language, Kotil Nagarisa. Today I'm going to start superlative degree of comparison. Superlative degree is very important for academic and competitive students also. So, without wasting time, let's get started. But remember, no fake, don't hesitate, while you take DeFog का knowledge shift. ओके तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाली सुपरलेटिव डिग्री की चर्चा करने जा रहा हूँ क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पॉजिटिव डिग्री की चर्चा हो गई है, कंपैरेटिव डिग्री की चर्चा हो गई है। आज सुपरलेटिव डिग्री की चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो तीनों डिग्री है ना उसका बेसिक फैक्ट को बताया जा रहा है। पॉजिटिव डिग्री का बेसिक फैक्ट हो गया, कंपैरेटिव डिग्री का बेसिक फैक्ट हो गया। आज किसका हो रहा है? आज सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। तो आप देखें तो आज इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या हो गया। पॉजिटिव की चर्चा हो गई है, कंपैरेटिव डिग्री की चर्चा हो गई है, एकदम डेप्थ के साथ हुई है। सब प्रीवियस वीडियो देख लें आप लोग, पूरी तरह से डिग्री कंप्लीट हो जाएंगे। और आज जो होने वाला है वो आज क्या होने वाला है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, ओके ना। आज क्या होने जा रहा है? सुपरलेटिव डिग्री होने जा रहा है। बने रहेंगे, ओके ना। समझ में आ जाता है ना? एकदम समझ में आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ओके देन सुपरलेटिव डिग्री, आप हिंदी की बात करें तो इसका क्या है? मूलावस्था, कंपैरेटिव का उत्तरावस्था और सुपरलेटिव का जो हिंदी होता है ना वो उत्तमावस्था होता है। कौन अवस्था? उत्तमावस्था। तो देखें ना, अब इसके डिटेल को जानेंगे कि तीनों में क्या अंतर और क्या समानता है। तो सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन पे आएंगे कि ये डिफिनीशन होता क्या है। हम डिफिनीशन का स्टाइल करीब मैं जो पॉजिटिव का डिफिनीशन, कंपैरेटिव का डिफिनीशन और सुपरलेटिव का डिफिनीशन, सभी का जो डिफिनीशन का जो प्रारूप है हम करीब समान रखें ताकि आपको समझने में आसान हो। ओके तो लिखेंगे कि व्हेन एन एडजेक्टिव और adverb is used to compare the qualities of more than two persons or things to show which has the least or greatest degree of quality। ओके ना, देख लेना क्या कहा कि when an adjective or adverb is used to compare the qualities of more than two persons or things to show which has the least or greatest degree of quality is called सुपरलेटिव डिग्री। ओके ना, सुपरलेटिव डिग्री। कौन डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव का बारे में हम लोग चर्चा किया, कंपैरेटिव की चर्चा किया है ना, आज सुपरलेटिव की चर्चा कर रहे हैं। तो
हम ये तीनों का अंतर को आज समझाते ले चलेंगे, क्योंकि बेसिक का आज लास्ट क्लास है ना, आज लास्ट पार्ट चल रहा है, तो तीनों को मैं समझाऊंगा, एकदम देखते रहेंगे, एकदम लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो रूल्स होते हैं वो लास्ट में आते हैं, आप देखे होंगे हर वीडियो में। ओके, तो पहले हिंदी पे बात करें तो जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब जिसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना कर दिखाना कि किसके पास सबसे कम या सबसे अधिक गुण की अवस्था है, उसे ही सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब गौर करने वाली बात है, सुपरलेटिव डिग्री क्या कहता है? सुपरलेटिव डिग्री कहता है कि वैसे एडजेक्टिव, वैसे एडवर्ब जिसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों को क्या करता है? वो तुलना करता है और दिखाता है कि उसमें से किसके पास सबसे अधिक गुण है या सबसे कम गुण है। यानी एक चीज पता लग रहा होगा कि गुणों का यहाँ अधिकता बतलाया जाएगा, या सर्वोत्कृष्ट, सबसे ज्यादा या सबसे कम। यानी सबसे कम रहेगा तो भी वह सुपरलेटिव हो जाएगा, और सबसे अधिक रहेगा तो भी सुपरलेटिव होगा। जैसे कहते हैं वह सबसे तेज है, तो सबसे तेज है का मतलब मान लिया जाए कि किसी क्लास में 10 लड़के हैं, 10 स्टूडेंट हैं, है ना, और 10 लड़के में राम सबसे तेज है ना। कोई एक स्टूडेंट के पास बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छा पढ़ने में, तो कहते हैं सबसे तेज है, अर्थात 10 में से सबसे तेज है। लेकिन ये भी तो कर सकते हैं कि राम सबसे कमजोर है, सबसे डल है, तो डल करने का मतलब सबसे डल यानी सबसे लोएस्ट पोजीशन पर है। तो सुपरलेटिव दोनों पोजीशन को बतलाता है, सर्वोच्च और निम्न, है ना। तो वैसे कंडीशन को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो अब यहां समझने वाली बात होगी कि इसको लिख लें, और आप लोग का शिकायत रहता है कि वीडियो लंबा हो जाता है, मैं वीडियो छोटा कर दिया हूं, और स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूं, ठीक है। ओके, चलिए अब एक चीज को समझना है इस वीडियो में, एक चीज को समझते, क्लास में एक चीज को समझते जाएंगे कि ये तीनों में क्या फर्क है। मैं थोड़ा ऐसे जो डिटेल, सब पॉजिटिव डिग्री का डिटेल, कंपैरेटिव डिग्री का डिटेल मैं पढ़ा दिया हूं प्रीवियस वीडियोज में, देख लेंगे आप लोग, लेकिन फिर भी मैं एक यहां तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग जब समानता बतलाने के लिए होता है, समानता बतलाने के लिए होता है, तो पॉजिटिव डिग्री में भी दो की आवश्यकता पड़ेगी। दो व्यक्ति होना चाहिए। संख्या कितनी होनी चाहिए? दो व्यक्ति या कोई दो वस्तु। क्या? या तो दो व्यक्ति या कोई दो वस्तु। कब? पॉजिटिव डिग्री में कब? जब समानता बतलाना होता है।
समानता बतलाना होता है। इसे असमानता भी बतलाई जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ समानता की चर्चा ले रहा हूं, है ना। समानता बतलाना होता है। कंपैरेटिव की बात होती है तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री में वही बात, इसमें भी क्या है चाहिए ना। ये हमारे फिगर पे मत जाइएगा भाई, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। ये 2, इसमें व्यक्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए 2, व्यक्ति की संख्या 2 होनी चाहिए, और वस्तु की भी संख्या कितनी होनी चाहिए 2, यानी व्यक्ति की भी संख्या 2 और वस्तु की भी संख्या 2। अब ये कंपैरेटिव से क्या बताए थे कि दोनों में क्या करेगा, तुलना करेगा। तुलना में भी क्या, एक को कम बतलाएगा, एक को कम बतलाएगा, तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक है ना, तुलनात्मक यहां बतलाएगा, तुलनात्मक अध्ययन करेगा कि ये तेज है या ये तेज है, दोनों में से कोई एक का गुण ज्यादा, एक का गुण कम बतलाएगा, है ना। लेकिन इसमें समानता कि राम उतना ही तेज है जितना श्याम, इसमें कहेगा राम श्याम से अधिक तेज है ना, अंतर आ गया ना। अब आइए सुपरलेटिव क्या कहेगा। सुपरलेटिव में क्या करेगा, सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव डिग्री में जब भी संख्या होगा, व्यक्ति का हो वस्तु का हो, तो सदा 2 से अधिक होगा, यानी कम से कम 3, सदा 2 से अधिक यानी कम से कम 3 होना चाहिए। तो मान लिया जाए कि एक व्यक्ति हो गया, यहां पे एक व्यक्ति को ले लीजिए, यहां पर ले लीजिए, यानी 3 हो गया, यानी संख्या 2 नहीं बल्कि इसमें कितना होना चाहिए, कम से कम 3, कम से कम कितनी संख्या 3 होनी चाहिए, कम से कम संख्या 3 होगा, चाहे वो वस्तु की बात हो, है ना, चाहे व्यक्ति की बात हो। अंतर देख रहे हैं ना, पॉजिटिव में 2, कंपैरेटिव में 2, लेकिन सुपरलेटिव में कम से कम 3 होनी चाहिए, है ना। और अगर पॉजिटिव में 1 की बात आएगी कि अगर पॉजिटिव में हम 1 को बतलाएं, तो पॉजिटिव से जब एक व्यक्ति की बात करेंगे, एक व्यक्ति की बात करेंगे तो तुलना नहीं होगा, तुलना या समानता या तुलना हम नहीं बतला सकते, क्योंकि पॉजिटिव का मुक्ता क्या होता है, पॉजिटिव से मुक्ता ऐसे तुलना नहीं बतलाई जाती है। लेकिन जब विशेष अर्थों में जब तुलना की जाती है समानता बतलाने के अर्थ में, तो पॉजिटिव डिग्री को भी 2 व्यक्ति या वस्तु चाहिए, कंपैरेटिव को तो 2 चाहिए ही चाहिए, है ना, कंपेयर करने के लिए, क्योंकि तुलना तो जब 2 रहेगा तब तो तुलना करेंगे कि एक अच्छा एक खराब है ना। तो इसमें एक फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहा और पीछे वाले चीज को मैं जोड़ना चाहा। चलिए अब आगे की चर्चा हम करते हैं, वो चर्चा है कि सुपरलेटिव डिग्री को पहचाना कैसे जाए, है ना, सुपरलेटिव डिग्री को पहचाना कैसे जाए। तो याद रखेंगे, तो पहचान में लिख देंगे पहचान, है ना, किसका पहचान, सुपरलेटिव डिग्री का पहचान। तो कहता है कि जब पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ EST या मोस्ट लगा रहे, तो वैसा एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। कौन डिग्री का एडजेक्टिव होता है, सुपरलेटिव डिग्री, कौन डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, कौन डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। ये सारी चीजें पढ़े हैं, कंपैरेटिव भी पढ़े होंगे, पढ़े हैं, हमने बताया है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है ना। तो देखिए जब भी कोई चीज, है ना, जब कंपैरेटिव बनता है तब भी किस में जुड़ता है, पॉजिटिव डिग्री में ही। हम मोड़ लगाकर बनाते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं, तो सुपरलेटिव में क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में ही EST या मोस्ट लग जाता है ना। तो कैसे, जो देखिए मान लीजिए आप एक उदाहरण दीजिए, जैसे वाइज,
तो ये बाय जैसे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, लेकिन जब ये बायज में अगर हम ई आर जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है बाइजर। क्या बन जाता है? बाइजर। जब ये बाइजर बना तो ये कौन डिग्री बन गया? ये कंपैरेटिव डिग्री बन गया। लेकिन जब हम इसमें जोड़ देते हैं क्या चीज, इसमें प्लस करके हम जोड़ देते हैं ई एस टी, तब ये बन जाएगा क्या चीज? बाइजेस्ट, है ना? क्या बन जाता है? बाइजेस्ट। जैसी है ना, क्या बन जाता है? बाइजेस्ट बन जाता है। जब ये बाइजेस्ट बन जाता है, यानी बाइजेस्ट कब? जब ईएसटी लग जाता है, तो ईएसटी लग जाने से अब ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई। कौन डिग्री बन गया? ये सुपरलेटिव डिग्री बन गया। तो देखते हैं ना कि पॉजिटिव डिग्री में ही सब जुड़ता है, और जुड़ जुड़ करके ये अपना अवस्था बदल लेता है। पहले पॉजिटिव डिग्री, ई आर जुट गया तो कंपैरेटिव डिग्री, ईएसटी जुट गया तो सुपरलेटिव डिग्री, अवस्था बदला ना। तो जो अवस्था बदलता है वो किसका अवस्था बदलता है? एडजेक्टिव का या एडवर्ब का? जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या? वो एडजेक्टिव की अवस्था बदलाने की प्रक्रिया है ना, कि एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में है, एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में है, एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है ना? ये तीनों डिग्री में से किसी एक डिग्री में हम प्रयोग कर सकते हैं वाक्य के अनुसार। अब इसी प्रकार से और भी ले मान लिया जाए स्लो है। अब स्लो में हम जोड़ दिए ई आर, तो क्या बन गया? स्लोअर। अगर हम इसमें जोड़ दिए ई एस टी, क्या बन गया? स्लोएस्ट। तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि ई एस टी लग गया, है ना? अभी और भी उदाहरण लेंगे, जैसे और भी कहेंगे, जैसे कहेंगे स्लोली। तो स्लोली में अगर हम क्या जोड़ देते हैं? मोस्ट, तो ये क्या बन जाएगा? मोस्ट स्लोली। ये स्लोली तो क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री में है, लेकिन जब इसमें मोस्ट लग गया तो बन गया क्या? ये जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव अब ये बन गया सुपरलेटिव। तो क्यों बन गया सुपरलेटिव? मोस्ट के कारण। किसके कारण बन गया? ये मोस्ट के कारण, ईएसटी के कारण सुपरलेटिव। मोस्ट के चलते क्या बन गया? सुपरलेटिव। यानी ईएसटी जोड़ देने से सुपरलेटिव बन जाता है, मोस्ट जोड़ देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं एडजेक्टिव में, है ना? मान लिया जाए और ले हैप्पी, है ना? तो हैप्पी का क्या हो जाएगा? अगर हम ई आर जोड़ देंगे तो हैप्पियर बन जाएगा कंपैरेटिव में। अगर हम इसको में ईएसटी जोड़ देंगे, बाई कुछ बदल जाएगा आईएसटी में, ईएसटी ना, हैप्पीएस्ट। अब ये क्या हो जाएगा? जब हैप्पीएस्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, बन गया ना? यही चीजें हैं, इस प्रकार से बनता है। हैंडसम, है ना? तब मोर हैंडसम कंपैरेटिव, मोस्ट हैंडसम सुपरलेटिव। चलिए, तो ये पहचान की बात थी। अब आगे आएंगे तो इसका जो विशेष रूल है, इस रूल को समझेंगे। खास करके कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो होंगे वो ध्यान दें इस बात पर कि क्या है, ये कैसे होता है। अब देखिए, सुपरलेटिव डिग्री का जो वाक होगा, वो इसका जो वाक होगा या पहचान कहें, ये और कैसी कंपटीशन में पूछता है, इस बात पे गौर करेंगे। ओके ना? समझ में आ रहा ना? एकदम समझ में आएगा। देखते रहिए, समझते रहिए। क्या? अब देखिए, हम कुछ वाक का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। दी प्लस एडजेक्टिव प्लस ईएसटी प्लस ऑफ प्लस ऑल। ऑल के बाद हम प्लूरल नाउन भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? प्लूरल नाउन। और नहीं तो इतना पर ही हम कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन बनेगा दी मोस्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ प्लस ऑल प्लस ऑल। वही वाली बात, चाहे तो इसके बाद हम प्लूरल नाउन भी रख सकते हैं, नहीं तो ऑल तक छोड़ सकते हैं। ये तीसरी बात, वन ऑफ दी प्लस एडजेक्टिव प्लस ईएसटी प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है ना? फिर आगे आ जाइए, वन ऑफ दी
प्लस मोस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री में इतने ढंग से बात लिखे जाते हैं ना, इस चीज की चर्चा करें और कंपोजिशन में क्या गलती करवाता है इसकी चर्चा कर जा रहे हैं। तो मोस्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। देखिए ये तो स्ट्रक्चर की बात होगी। एक चीज याद रखिएगा इसमें, जब EST रहे या मोस्ट लगा रहे तो वैसे एडजेक्टिव है ना लगा रहे, मोस्ट लगा रहे तो वैसे एडजेक्टिव आपने पहले दी जरूर लेगा। क्या लेगा जी? दी जरूर लेगा। क्या लेगा? दी जरूर लेगा। याद रखिएगा जब EST लगा रहे है ना, मोस्ट लगा रहे तो दी लेगा तो लेगा, नहीं तो बात गलत हो जाए। ओके ना? चलिए ठीक है, अब बनावट देखेंगे और इसको एग्जाम्पल लेके समझेंगे। अब देखिए दी तो कहते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कि राम, या तो ये भी कह सकते हैं दी रोज इज, दी रोज इज, मतलब कि रोज वाला वन ऑफ दी पे दे देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, राम ही को रखिए। राम इज दी बेस्ट ऑफ ऑल। राम इज दी बेस्ट ऑफ ऑल। राम सभी में क्या है? सबों में सबसे अच्छा है, सबों में सबसे अच्छा है तो बहुत सारे लोग, लेकिन राम उसमें क्या है? सबसे अच्छा है। यानी संख्या, ये ऑल कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं यहाँ? ऑल कहने का मतलब संख्या कितनी? 2 से अधिक। यहाँ ऑल का क्या रहा है? 2 से अधिक, 2 नहीं 2 से अधिक। 2 से अधिक में 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। ओके ना? तो ये हुआ है ना। तो ये EST लग जाने से यहाँ बेस्ट कौन डिग्री का है? ये सुपरलेटिव डिग्री का है एडजेक्टिव, और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले दी आता है। परीक्षा में कंपोजिशन में क्या करेगा? दी हटा देगा। राम इज बेस्ट ऑफ ऑल गलत हो जाएगा, तो क्या करेंगे? दी का प्रयोग होना चाहिए। चलिए अब इसी प्रकार से अब ये दूसरा एग्जांपल को ले लें। अब यहां ये है, अब ये कह सकते हैं कि श्याम इज द मोस्ट हैंडसम ऑफ ऑल, है ना। तो प्लूरल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो श्याम इज द मोस्ट हैंडसम ऑफ ऑल। ओके ना। अब यहां पर जो देख रहे हैं, अब यहाँ पे चर्चा जो कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ मोस्ट लग जाने से ये हैंडसम क्या बन गया? ऐसे केवल ये हैंडसम कौन डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री में। लेकिन मोस्ट लग जाने से अब ये हैंडसम क्या बन गया? सुपरलेटिव डिग्री। कौन डिग्री बन गया? सुपरलेटिव डिग्री। किसके कारण? मोस्ट के कारण। क्योंकि मोस्ट अपने आप में भी क्या है? ये अपने आप में सुपरलेटिव है ना। तो अब जब सुपरलेटिव डिग्री आया तो इसके पहले क्या आएगा? दी आएगा। ठीक ना। चलिए अभी ऑल का मतलब यही बात, 2 से अधिक, है ना। अभी अगर ऑल लिख दे और ऑल के बाद दे दे सिंगुलर नाउन, ऑल बॉय गलत, ऑल स्टूडेंट गलत, जब भी होगा तो ऑल बॉयज ऑल स्टूडेंट्स, यही होगा। दूसरा इधर क्या देगा? दी हटा देगा, गलत हो जाएगा। हो सकता है दी दे दे और यहाँ कंपैरेटिव डिग्री कर दे, गलत हो जाएगा। दी आएगा तो क्या आएगा? कब आएगा? सुपरलेटिव डिग्री के पहले आएगा। चल हाँ, और दी आएगा कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी, बता चुका हूं पहले वाला वीडियो में। कब? जब चुनाव करना होता है तब। ये पहले वाला वीडियो देख लेंगे। अब आइए, मान लीजिए आप कहते हैं सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अब देखिए वो वन ऑफ के मतलब में से,
तो सचिन तेंदुलकर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में तो बहुत सारे बेस्ट प्लेयर्स हैं, लेकिन उसमें से सचिन तेंदुलकर क्या है, एक है ना, उसमें सचिन तेंदुलकर एक है ना। तो वन ऑफ के बाद ये ध्यान दीजिएगा कि वन ऑफ के बाद है ना, जब भी आएगा सुपरलेटिव में तो ये ध्यान देंगे वन ऑफ के बाद दी आएगा। कब, जब सुपरलेटिव डिग्री आएगा तब। तो यहाँ बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले दी आया, अगर दी नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जब सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला नाउन जो होगा ये सदा प्लूरल होगा। वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर कहेंगे, प्लेयर है ना, प्लेयर कहेंगे, प्लेयर तो गलत, प्लेयर्स। अगर स्टूडेंट कहेंगे तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं, ठीक है। तो वन ऑफ दी के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, वो प्लूरल होता है, याद रखेंगे। वन ऑफ दी के बाद आने वाला नाउन सदा प्लूरल, क्योंकि प्लूरल होगा तब ना उसमें से एक बताइएगा, एक से अधिक रहेगा तब तो बताइएगा, एक में से एक थोड़ी बताइएगा कि एक में से एक अच्छा है, ये नहीं कहेंगे है ना। 5 में से एक अच्छा कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, खिलाड़ियों में से एक कर सकते हैं, जब संख्या एक से अधिक होगी तब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इसी बात पे वन ऑफ का मतलब होता है में से, यानी उन खिलाड़ियों में से सचिन तेंदुलकर है ना, उन महान खिलाड़ियों में से सचिन तेंदुलकर एक है ना। तो इस प्रकार से अब समझ रहे हैं बात को। अब इसी प्रकार से लिख सकते हैं इसी को, वन ऑफ दी, या कह सकते हैं मोहन इज वन ऑफ दी हैप्पीएस्ट बॉयज है ना। तो मोहन इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट बॉयज इन दी वर्ल्ड कर दीजिए। तो कहता है क्या कि मोहन क्या है कि सुखद लड़कों में से एक है, दुनिया के सुखद लड़कों में से एक है ना, खुशी सुखी लड़कों में से एक है। कौन, मोहन है तो बहुत सारे, लेकिन उसमें से कौन है, मोहन एक है। यहाँ वन ऑफ क्या बतलाया कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा सदा प्लूरल होगा, है ना। और अगर सुपरलेटिव डिग्री आया है ना तो उसके पहले दी का प्रयोग किया जाएगा। तो आज का ये बेसिक जो नॉलेज है, आज बेसिक ज्ञान जो था ये खत्म हो गया, पॉजिटिव का, कंपैरेटिव का, सुपरलेटिव का। अब इसके बारे में अब एडवांस रूल चलेंगे, वो है क्या, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करना ना भूलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।